हाय डियर्स, में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम गति के तीनों समीकरणों को बहुत ही सिंपल तरीके से वेरीफाई करके बताएंगे और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टाइम इसको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। क्या है गति के समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन। माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u। एक बात और बताते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी में अगर यही मार्कर आपका क्या हो, कहीं से चलता हुआ आ रहा हो और हम टाइम जो ही देख कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं, अगर टाइम कुछ भी हो रहा हो और फिक्स टाइम पर इसका कोई मोशन रहा हो या फिर v आपका 10 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड चलते हुए रास्ते में आया और उस दौरान जितना भी इसका वेलोसिटी रहा होगा वो वेलोसिटी यहाँ पे क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी या फिर प्रारंभिक वेग। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन चल रही हो आपके आसपास, ठीक है, आप कहीं रेलवे ट्रैक के आसपास या स्टेशन के आसपास कहीं हो और जब ट्रेन गुजर रही हो और उसी दौरान आपने क्या कर दिया, टाइम देखना शुरू कर दिया कि ये 5 किलोमीटर अगर जाती है, 5 किलोमीटर आप फिक्स कर दिए दूरी, तो उस दौरान पहले जब ही आप टाइम देखना स्टार्ट करें, जब t इक्वल टू स्टार्ट हुआ जो ही टाइम, उस दौरान जो वेलोसिटी होगा उस ट्रेन का वो क्या बनेगा, प्रारंभिक वेग बनेगा। तो आप ये याद रखें इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। टाइम जब जीरो था, आपका कैलकुलेशन करने वाला टाइम जो ही जीरो था, उस दौरान जो कुछ भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहा होगा वो वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक, अब फिर से हमने कहा कि वहां पे वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वहां पे एक्सेलरेटर मिल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो एक्सेलरेटर या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक समान त्वरण से वो क्या कर रहा है, गतिशील हो रहा है। तो t समय बाद उस ऑब्जेक्ट का वेग तो बदल जाएगा, क्योंकि जब भी त्वरण काम करता है वहां पर वेग बदल जाता है। तो वेग सबसे पहले क्या था, u था, और t समय बाद वही ऑब्जेक्ट का वेग बदल कर क्या हो जाता है, v हो जाता है। यानी अंतिम वेलोसिटी t समय के अंत में कितना हो जाता है, v मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट उस t समय में कितना दूर चल गया, वेग u से v होने में कितना दूर चल गया, वो s मीटर दूरी तक वो चला गया है। लेकिन ये सब के सब मोशन जो हो रहा है वो एक रिज रेखी है या फिर सरल रेखा में ऑब्जेक्ट गति करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होता ना तो यहाँ वेग का नाम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वेग जो होता है वो विस्थापन परिवर्तन की समय दर होती है। और विस्थापन क्या होता है आप ये जानते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और कम से कम दूरी तभी बनेगा जब वो दूरी क्या हो, एक सीधी सरल रेखा में हो, तभी वो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब कुछ मानने वाली बातें होती हैं। मान लिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रारंभिक वेग u है और उस पर एक समान त्वरण काम कर दिया कितने समय के लिए, t समय के लिए या t सेकंड के लिए। तो उस ऑब्जेक्ट का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, कितना दूर चलकर, s दूरी चलकर। गति के प्रथम समीकरण की अगर हम बात करें, फर्स्ट इक्वेशन का बात करें, तो वो क्या है, v इक्वल टू u प्लस at है। यही है आपका फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक समान त्वरण, और t क्या है, समय है। तो इसी को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए एक डायग्राम भी बना लें। यही वो ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फिर वो ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद यहाँ अगर पहुँच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। कितना दूरी ये चल लिया भाई, s मीटर चल लिया होगा। कितने समय के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन काम किया है, t सेकेंड के लिए। ये सारा का सारा वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई अगर करना चाहें, फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम त्वरण निकालेंगे, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन अपान क्या चीज, समय अंतराल। इतनी बातें होती हैं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल।
तो अगर ये बात आप जानते हो, त्वरण को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। वेग में परिवर्तन कितना, पहले u था, बाद में कितना हो गया, v हो गया। जब त्वरण काम करता है तो वेग में वृद्धि होती है, मतलब यहाँ पर u की वैल्यू लेस देन होगी किससे, v से। ध्यान रखिएगा, u की वैल्यू v से क्या है, कम है। इनिशियल वेलोसिटी कम है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेटर काम कर रहा है। बाइक में एक्सेलेरेटर काम करता है तो वो तेजी से चलता है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी एक्सेलेरेटर काम किया तो फाइनल वेलोसिटी आपका u से क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए यहाँ पर v माइनस यू की बात करेंगे हम, ठीक है। और कितने समय अंतराल में, कितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, t समय लगा या t सेकंड लगा। t को आप भेज दीजिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। u को भी ट्रांसफर कर दीजिए, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, और सीधा करके लिखिए v इज इक्वल टू तो u प्लस ए टी। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहीं पर वेरीफाई हो गया, है ना कमाल की बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, इतना ईजी तो शायद आपको किताबों में भी ना मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। इक्वेशन नंबर सेकंड की अगर हम बात कर ले तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर हम औसत वेग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं औसत वेग। औसत वेग इज इक्वल टू u प्लस वी अपान टू। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो औसत वेग कितना, इनिशियल प्लस फाइनल अपान टू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूरी निकालते हैं, दूरी इज इक्वल टू लिखेंगे जब, तो दूरी इज इक्वल टू औसत वेग लिख दीजिएगा, औसत वेग इंटू यानी एवरेज वेलोसिटी इंटू क्या चीज़, टाइम t, हो गया। ये हो जाएगा u प्लस वी अपान टू, और बाहर कौन है, t है। और दूरी को आप किससे डिनोट कर रहे थे, s से डिनोट कर रहे थे, यही हो गया ना। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में जान चुके हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इस v के प्लेस पे इस वैल्यू को राइट कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए, क्या सोचना। s इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा u प्लस इस v के प्लेस पे, यही है v, तो v के प्लेस पे u प्लस ए टी रख दीजिए, और बाहर कौन, t, और अपान में कौन, 2। तो s इज इक्वल टू यू प्लस यू कितना, 2u, और t को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान क्या है, 2 है, ये वाला 2। फिर यहाँ इस प्लस से अपान में 2 को अलग अलग कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ से, 2ut अपान 2, और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर रख दीजिए, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड वेरीफाई होकर के क्लियर, ठीक। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड भी आपका वेरीफाई हो गया। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड को वेरीफाई करने की। इक्वेशन नंबर थर्ड कैसे वेरीफाई हो, इक्वेशन नंबर थर्ड को वेरीफाई करने के लिए हम फर्स्ट के बिना मदद के नहीं कर पाएंगे। जैसे सेकंड को भी हम प्रूव किए हैं तो फर्स्ट का ही मदद लिए हैं। फर्स्ट का इस्तेमाल अगर ना किए होते यहाँ पे तो यहाँ तक हम पहुँच पाते, कभी बिल्कुल नहीं पहुँच पाते। यानी फर्स्ट का ही यूज करते हुए थर्ड को भी वेरीफाई करेंगे। तो थर्ड का हमारा क्या है, थर्ड के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा यूज करने वाला होगा वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। बोथ साइड का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर चलिए कर देते हैं वर्ग, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ये देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, सिंपल सी बात। तो हो गया ये v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आप u स्क्वायर को लिख दीजिए, और एक काम यहाँ करना है आपको इसमें s बनाना है, क्योंकि आपका जो थर्ड इक्वेशन होता है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हुआ करता है। देखिए इससे कंपेयर करिए तो आपका v आ चुका है, u भी आ चुका है, बस यही 2as नहीं दिख रहा है। तो 2a आपको यहाँ करना है कॉमन, यहाँ तो कॉमन दिख नहीं रहा है, तो कॉमन बनाने के लिए हम 2a को एक बार लिखेंगे, एक at को, और बाई यहाँ पे 2 लिख देते हैं। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है, ये 2a को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से पहले तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 अगर कैंसिल करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे अपान में रख दिया, डिवाइड कर दिया, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रखा हुआ है।
एक ए स्क्वायर था तो ए को 2 बार लिख दिया, एक यहाँ पर एक यहाँ हो गया, और टी स्क्वायर जैसे था वैसे ही रहने दिया। और इसको भी सीधा कर देते हैं, 2a इंटू यू टी लिख देते हैं। अब जरा इन सभी टर्म्स में आप देखिए 2a आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो 2a को आप क्या करोगे, कॉमन कर लोगे। तो लिख दो यू स्क्वायर प्लस 2a हो गया कॉमन, और यहाँ इन ब्रैकेट 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब ये देखिए ये आपका टर्म पूरा पूरा यही है कि नहीं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर प्लस 2a यस लिख सकते हो, और ये आपका LHS में क्या था, वी स्क्वायर था। यानी आपका इक्वेशन नंबर 3 भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हमने क्या किया, 3 इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया, है ना। ये आपको क्लास 9th में भी पढ़ने को मिलता है, क्लास 11th में पढ़ने को मिलता है, और इसके और भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस को हम आपके लिए लाएंगे ज़रूर। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।